का एक्शन बिल्कुल ठीक है। इंडिया वालों, मुझसे न डरो, मैं तुम्हें हराऊंगा। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने इस वक्त सरहद पार यानी हमारे भारत में खलबली मचा दी है। उस्मान तारिक अब सिर्फ एक बॉलर नहीं रहे, बल्कि वो भारतीय बैट्समैनों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि उस्मान तारिक अब रात को विराट कोहली और रोहित शर्मा को ख्वाबों में भी डरा रहे हैं, और इंडियन एंकर तो उनसे भी ज्यादा खौफजदा हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि जिस मैच में भी उस्मान तारिक खेलते हैं, सामने वाली टीम को तहस नहस करके रख देते हैं। खास तौर पर अमेरिका यानी यूएसए वाले मैच के बाद, जहां उस्मान ने अपनी जादूगरी दिखाई, भारतीय मीडिया अब ये मुतालिबा कर रहा है कि उस्मान तारिक का एक्शन लीगल नहीं है और इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें बैन कर देना चाहिए। आखिर भारतीय मीडिया उस्मान तारिक से इतना क्यों डरा हुआ है, और क्या वाकई उस्मान तारिक का एक्शन आईसीसी के लिए मसला है? ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ और हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आज मुझे ये तस्लीम करने में कोई शर्म नहीं है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा अजूबा भेज दिया है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। यूएसए के खिलाफ पिछले मैच में उस्मान तारिक ने जिस तरह बॉलिंग की, उसने बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों के मुंह बंद कर दिए हैं। आपको याद होगा कि जब उस्मान तारिक टीम में आए थे तो हमारे इंडिया में लोग कहते थे कि ये वट्टा बॉलर है, ये चक्कर है, आईसीसी इसे बैन कर देगा। लेकिन कल के मैच के बाद फिजा बिल्कुल बदल गई है। वही भारतीय पत्रकार और एनालिस्ट जो कल तक उस्मान को शक की निगाह से देख रहे थे, आज उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट का ट्वीट वायरल हो रहा है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि वो लिखेंगे कि उस्मान तारिक का एक्शन खराब है या आईसीसी पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई पाकिस्तानी बॉलर अच्छा परफॉर्म करता है तो यहाँ यही बातें होती हैं कि आईसीसी इनके साथ मिला हुआ है, कोई डील हुई है। लेकिन हैरानकुन तौर पर उन साहब ने लिखा कि उस्मान तारिक की पहली ही गेंद कमाल की थी और वो टी20 के बेहतरीन बॉलर हैं। इंडियन टीम को उनसे बचकर रहना होगा। सोचिए, जो लोग कल तक तनकीद कर रहे थे, आज वो मान रहे हैं कि ये लड़का टैलेंटेड है। गुप्ता जी हो या कोई और, आज सब ये मान रहे हैं कि उस्मान तारिक कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर थ्रेट है। आपको एक बहुत दिलचस्प रिकॉर्ड के बारे में बताती हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। उस्मान तारिक इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं। जी हाँ, लसित मलिंगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मलिंगा ने लगातार 27 इनिंग्स में यानी 27 मैचेस में विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस्मान तारिक अपनी पिछली लगातार 20 इनिंग्स में विकेट ले चुके हैं, यानी वो मलिंगा के रिकॉर्ड से सिर्फ 4 कदम दूर हैं। अगर अगले 4 मैचेस में वो हर मैच में एक भी विकेट ले लेते हैं तो वो मलिंगा का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे और 5वें मैच में उसे तोड़ देंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। सीपीएल हो, ILT20 हो, PSL हो या अब वर्ल्ड कप, उस्मान तारिक जहां भी गए हैं उन्होंने विकेट जरूर ली है। वो खाली हाथ वापस नहीं आते। अब सवाल ये है कि उस्मान तारिक इतने खतरनाक क्यों हैं? इसकी वजह उनकी मिस्ट्री वेरिएशंस हैं। एक ही एक्शन से वो गुगली फेंकते हैं, उसी एक्शन से लेग ब्रेक, उसी से कैरम बॉल, और सबसे खतरनाक उनकी वो लो ट्रेजेक्ट्री वाली बॉल है। जो गेंद वो साइड से बिल्कुल नीचे से फेंकते हैं, वो बैट्समैन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। उस गेंद में ना तो पेस होती है और ना ही वो पिच होकर ऊपर आती है, वो बिल्कुल जमीन के साथ रेंगती हुई आती है। यकीन माने कि रॉन पोलार्ड जैसा ताकतवर बैट्समैन जिसमें हाथी जैसी जान है, वो भी उस गेंद पर छक्का नहीं मार सकता, क्योंकि उस गेंद पर छक्का मारने के लिए आपको अपनी सारी मसल्स पावर लगानी पड़ती है। गेंद की अपनी कोई रफ्तार नहीं होती जिसे आप यूज कर सकें। यही वो हथियार है जिससे इंडिया के रोहित और विराट भी परेशान हो सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, बैन की बातें। देखिए, उस्मान तारिक का एक्शन इंटरनेशनल अंपायर्स ने चेक किया है और उन्हें क्लियर किया है। जो लोग उनके पॉज यानी बॉलिंग से पहले रुकने पर एतराज कर रहे हैं, उन्हें क्रिकेट के नियमों का पता नहीं है। पॉज लेना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ऑन फील्ड अंपायर उस्मान को ये कह सकता है कि भाई साहब, आप 3 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी करें ताकि मैच टाइम पर खत्म हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई रन्स नहीं काटे जाते और ना ही बॉलर को बैन किया जाता है। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि मैच स्लो ना हो। इसलिए जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि इंडिया वाले मैच में उस्मान बैन हो जाएंगे, वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। उस्मान तारिक खेलेंगे और पूरी शान से खेलेंगे। अगला मैच 15 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का है। ग्राउंड प्रेमदासा का हो या कोई और, कंडीशन स्पिनर्स को मदद करेंगी। अब मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। एक तरफ भारत की मॉन्स्टर बैटिंग लाइनअप है जिसे स्पिन खेलना आता है, और दूसरी तरफ उस्मान तारिक की जादूगरी है जिसे अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। ये उस्मान के लिए भी सीखने का मौका होगा। हो सकता है उन्हें मार पड़ जाए क्योंकि सामने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि उस्मान तारिक अपनी फिरकी में हमारे शेरों को फंसा ले, क्योंकि जब ऐसा बॉलर सामने आता है जिसे आपने पहले कभी नहीं खेला,
तो सेट होने में टाइम लगता है और T20 में टाइम ही तो नहीं होता। मेरे इंडियन दोस्त अब मुझे छेड़ना बंद कर चुके हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकता है। अब देखना यह है कि 15 तारीख को किसका जादू चलता है। क्या उस्मान तारिक मलिंगा के रिकॉर्ड के करीब पहुंचेंगे या भारतीय बैटर्स उन्हें सबक सिखाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या उस्मान तारिक को इंडिया के खिलाफ खिलाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड कप की पल पल की खबरें मिलती रहें तो अभी जिलानी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वो कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान पहले खेल नहीं रहा था, अब पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलने के लिए रेडी हुआ तो उस्मान तारिक से इंडिया डर गया। क्या बात है यार, आप भी बताएं।